टारगेट गाइस 100 रुपीज का और नेक्स्ट टारगेट 200 का रह सकता है, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट 24,000 तक की तो अपमूव हमको देखने को मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी फिर निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा रहा हो। और बात ये है गाइस कि कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जिस दिन मार्केट ने एक स्विंग लो मारा था, इसके अगले दिन ही मैंने आपको बोल दिया था, या इसी दिन वीडियो में मैंने आपको बोल दिया था कि अगर आप चाहो तो अपनी सेविंग्स की 30% जो है आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। गाइज हमको एक शार्प अप मूव देखने को मिली थी, उसके बाद वापस से मार्केट नीचे आई थी, और मैंने आपको कहा था हो सकता है मार्केट यहाँ नीचे आती है या थोड़ा बहुत और नीचे भी आती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। रीजन क्यों है? क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए, कहीं ना कहीं ऊपर आपको 25,500 या 25,700 या हो सकता है आने वाले दिन में आपको इंडेक्स 26,000 तक भी देखने को मिल जाए। अब सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, इसमें काफी ज्यादा मूव्स होंगी, थोड़ा बहुत साइडवेज सिनेरियो भी देखने को मिलेगा, फिर ऊपर जाएगी, वहां से गिरावट देखने को मिलेगा, तो यहाँ कहीं पे आपको सेलिंग का सिनेरियो भी देखने को मिलेगा, फिर वापस आपको 26,000 भी आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कभी भी एक जो मूव होती है वो स्ट्रेट अप मूव नहीं होती, और खासकर इंडेक्स से 25,000 से 26,000 एक एक तरफ 1,000 पॉइंट की मूव अगर मैं आपको कह रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है वो एक स्ट्रेट अप मूव नहीं होने वाली। ठीक है गाइस, कल मार्केट जो है एक बहुत बढ़िया मूव के लिए तैयार हो सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे मैंने आपको पहले बोला है, अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ तक के स्टॉप लॉस के लिए बाय कर सकते हो, मतलब यहाँ के स्टॉप लॉस से ऊपर के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हो। और इसी दिन जब मार्केट ने लोस लगाने बंद कर दिए थे, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था, तो ये मूव हम ऑलरेडी कैच कर चुके हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, मतलब लास्ट टू लास्ट अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपको कहा था यहाँ से मार्केट में एक सेकंड मूव आनी चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड्स थे सेकंड मूव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मूव ये है, उसके बाद एक यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी था कि मार्केट में लोअर लो की फॉर्मेशन लगती है, फिर उसके बाद जब हाईयर हाई की फॉर्मेशन लगनी होती है, तो पहले थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज सिनेरियो दिखाती है, जैसे आप कहीं ना कहीं यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये लो लग गया, उसके बाद अब ये क्या है, हाईयर लो है। तो अगर आप चाहो, अगर आपने बाय साइड में एंट्री ले रखी है इन लेवल्स पे, और यहाँ प्रॉफिट लेने के बाद भी अगर आपने एग्जिट नहीं करा, आप थोड़ा बहुत नीचे वापस आपको कॉस्ट टू कॉस्ट देखने को मिला, और फिर अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ गए हो, तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं 24,900 के आसपास। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो हिट नहीं होना चाहिए, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। और एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, आने वाले दिन में हमको क्या सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिन में हमको डेली डेली हम कह सकते हो, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। ठीक है, अब आज सिंपल सी बात है, रिलायंस का रिजल्ट है और साथ ही साथ एचसीएल टेक का कैसा रिजल्ट आएगा मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि अच्छा आएगा या बुरा आएगा, क्या आएगा, तो उसकी वजह से निफ्टी में जो है कुछ हो सकता है गैप अप ना देखने को मिले। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो चांसेस हैं कल गैप अप लगेगा, और गैप अप लगने के बाद क्या करती है, अब ट्रेंड की निशानी, अब ट्रेंड का करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, डेली गैप अप प्लस साइडवेज। पहले आपको गैप अप देखने को मिलेगा, गैप अप लगेगा, फिर साइडवेज हो जाएगी, फिर गैप लगेगा अगले दिन, फिर साइडवेज हो जाएगी, फिर गैप लगेगा, फिर साइडवेज हो जाएगी। हमने पहले भी ऐसे सिनेरियोज देखे हैं, आने वाले दिन में भी ऐसे ही होगा। मेरे अकॉर्डिंग आने वाले दिन में मार्केट 25,700 की तरफ जा रही है। एक्स से बीसीडी पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है। गाइज ये पैटर्न इतने स्ट्रांग होते हैं, अगर ये लेवल, अगर आपको ये फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाए, फॉर्मेशन का मतलब एक शार्प गिरावट आई है, एक टप्पा मारा मतलब बाउंस लिया, उसके बाद वापस से नीचे आई है, अगर आपको ऐसा सिनेरियो भी दिख जाए ना, हमेशा आप यहाँ के स्टॉप लॉस से चाहो तो ये वाले हाई का टारगेट लगा के या और ऊपर भी मार्केट का टारगेट लगा के चल सकते हो। एक चैनल है ए स्टडीज के नाम का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्टडीज के बारे में ही बात करते हैं, लर्निंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है हमने कुछ 7-8 स्ट्रैटेजीज डाल रखी हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं उनके बारे में प्रॉपर डिस्कस कर रखा है। मैं आपको नहीं कह रहा ज्वाइन करो, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को 12:38 पे एक ट्रेड शेयर करा था बेस्ड ऑन हार्मोनिक पैटर्न एक्सबीसीडी, जो मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा भी रहा हूँ। जैसे फेडरल बैंक कैन टच 198 इन कमिंग डेज, आने वाले दिन में 198 आ सकता है। सेफ ट्रेडर्स जो है वो बाय कर ले 189 के ऊपर, और रिस्की ट्रेडर जो है वो अभी बाय कर सकते हैं। 186 पे चल रहा था और 182 पे आप स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है गाइस। अगर आपको मैं फेडरल बैंक का चार्ट दिखाऊंगा, आज हमारा यहाँ पे फेडरल बैंक में ये टारगेट हमको पूरी मूव जो है
आई है। अब मैंने 10 अक्टूबर को बोला था यहाँ पे थे, इसके बाद साइडवेज देखने को मिला, मार्केट ने बी लेवल को अप्रोच करा, बी लेवल का ब्रेकआउट आज देखने को मिला, उसके बाद हमको पूरी एक ही दिन में मूव देखने को मिल गई। तो सेम ऐसा आपको निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न्स कहीं भी चलते हैं। निफ्टी में अगर ये पैटर्न बनेगा तो कहीं ना कहीं बी लेवल, जबकि 25,250 के ऊपर, 25,250 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आने वाले दिन में आपको मार्केट 25,700 की तरफ जाएगी। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि 450 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट तक की अब मूव मेरे को यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, इस टाइम पे मैं ये एज्यूम करूंगा कि आने वाले दिन में मार्केट ये एज्यूम कर लेगी और यहाँ से हम बाय कर सकते हैं गाइज निफ्टी का फ्यूचर। और जो ये सी पॉइंट है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप ये ट्रेड लोगे तो आप अपने आप देखो कि आपकी जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो कितना सुधर जाएगा। जैसे सपोज करो कल मॉर्निंग में आप यहाँ कहीं बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो सी पॉइंट के नीचे, 263 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं 25,700 तक। तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो 2 की, मतलब जाने के लिए 263 पॉइंट्स और आने के लिए 549 पॉइंट्स। अगर ट्रेड सही लगता है तो जरूर ट्रेड करो, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको सही लगती है आप ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आती है तो भी बाय करके चलना चाहिए। ये हो गया हमारा पोजिशनल व्यू। बात करेंगे यहाँ पे इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे का बहुत सिंपल है, प्रीवियसली मैंने आपको बोला था अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास आती है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन गैप अप देखने को मिला, 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट होने के बाद एक बढ़िया अप मूव देखने को मिली। अब यहाँ पे हम क्या सिनेरियो बना के चल सकते हैं कल, अगर कल बाय चांस मार्केट फॉल कर रही है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है, कहीं ना कहीं 25,050 से लेके 25,000 के लेवल तक आती है, हम बाय करके चल सकते हैं। स्ट्रेट टारगेट गाइस 25,100, 25,200, नेक्स्ट टारगेट 25,300 और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो सीधा 25,485 तक जा सकती है, जो कि आपका एक पोजिशनल टारगेट है। और ये गाइस आपके कहीं ना कहीं इंट्राडे के टारगेट रह सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखोगे गाइस सेम एक्सबीसीडी पैटर्न की फॉर्मेशन है। यहाँ पे ऊपर से मूव आ रही है, ये ए पॉइंट बना, ये बी पॉइंट बना, यहाँ पे सी पॉइंट बन गया है। लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये लो है, ये एक हाइयर लो है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सिनेरियो में हाइयर हाई की फॉर्मेशन लग गई है, जो कि सिर्फ और सीधा सीधा अप ट्रेंड की निशानी है। तो अप ट्रेंड अगर मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है तो हो सकता है वो इतनी बड़ी मूव में हमको कहीं ना कहीं यहाँ तक अप मूव दिखा दे। तो ये टारगेट है आपका 52,785। तो यहाँ पे हम क्या करके चलेंगे, 51,879 पे खुली है, सिंपल सी बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में कल गैप अप लगेगा। अगर मार्केट कल गैप अप लगाती है तो अगर आपने होल्ड करा तो आपको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद गाइस आपको वेट करना है, मार्केट अगर साइडवेज हो रही है या थोड़ा बहुत अगर नीचे आती है तो वापस इसी लेवल के आसपास आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, फिर आप देख सकते हो मॉर्निंग में यहाँ थोड़ा बहुत टिकी थी और उसके बाद एंड में हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से रिजेक्शन है। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट वापस आती है 51,750 से लेके 51,600 के जोन पे, तो गाइज हम कल बाय करके चल सकते हैं। स्ट्रेट टारगेट आपको पोजिशनल टारगेट दूंगा 52,265 का। इंट्राडे टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 52,000 तक का, पोजिशनल टारगेट 52,265। इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन होगी तो आने वाले दिन में आपको 52,785 तक मार्केट जाती हुई दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट तक की मूव मेरे को यहाँ से दिखती है। ठीक है, और गाइज आप भी जानते हो कि कितनी जल्दी आपको बॉटम से ही बता दिया था कि मार्केट में बड़ी अपमूव आने वाली है। ये जो इतनी शार्प अपमूव दिख रही है वापस नीचे आई थी, इसके पीछे का मैंने लॉजिक बताया था कि यहाँ पे एक बिग प्लेयर ने एंट्री मारी है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया। और जब उनके और ऑर्डर्स नहीं लगते, सपोज करो 1 लाख क्वांटिटी है, 50,000 क्वांटिटी में ही इतनी बड़ी मूव आ गई, तो वो लोगों को 50,000 क्वांटिटी और लेनी है। तो उसकी वजह से वो कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि मार्केट में पैनिक आए और वापस नीचे आए, ताकि उनके फिर से वो ऑर्डर फिल हो जाए। तो पूरी क्वांटिटी अगर उनकी बाय हो चुकी है तो मैंने आपको ये भी बोला था सिर्फ यहाँ तक के लिए या यहाँ तक के लिए नहीं होगी, बड़े अपमूव बड़ी लेवल के लिए होगी। तो आने वाले दिन में गाइज मेरे अकॉर्डिंग सेम व्यू चल रहा है। अगर नीचे मार्केट आती है तो सिर्फ डिप पे आपको बाय करना चाहिए और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं टारगेट 53,000 तक या 54,000 तक वापस बैंक निफ्टी दिखा सकती है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी का गाइस सिंपल सिनेरियो, अगर बाय चांस कल गैप अप लग रहा है, ठीक है, बाय चांस कल गैप अप लग रहा है, आपको क्या करना है, 9:15 से लेके 9:45 तक नो ट्रेड। ठीक है, आपको सिनेरियो बता देता हूँ, कोई ट्रेड नहीं करना। सपोज करो मार्केट ने एक हाई लगाया और एक लो लगाया, इस हाई लो के बीच में घूम रही है,
अब आपको वेट करना है। सपोज करो 10 बजे के आसपास हाई ब्रेक होता है तो बाय कर लेना, या लो ब्रेक होता है तो सेल कर देना। बस एक ये ट्रेड है, कंडीशन ये है कि गैप अप लगना चाहिए। बाय चांस अगर मार्केट में गैप डाउन लग रहा है तो गाइस 23,770 से लेके 23,730 एक ऐसा जोन है जहां से आपको रिवर्सल मार्केट दिखा सकती है। अगर थोड़ी बहुत नीचे आती है तो ट्रेंड लाइन का, साथ ही साथ प्रीवियसली जो मार्केट में रेसिस्टेंस लगे थे वो आगे सपोर्ट की तरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो वापस ऊपर आपका टारगेट होगा 23,900। 23,900 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट गाइस आपका सीधा 24,160 बनेगा, जो कि पोजिशनल टारगेट है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि मार्केट में 23,730 का लो लगेगा और 24,160 का हाई लगेगा। कहीं ना कहीं 400 पॉइंट की मूव है, तो नॉर्मल डेज में 400 पॉइंट की एक साइड पे मार्केट मूव नहीं दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हो सकता है हो जाए, लेकिन हम इंट्राडे पे इतनी बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं करते। तो बाय चांस अगर मार्केट 23,770 से 730 की जोन पे आती है, मेरे अकॉर्डिंग गाइस 23,800 का जो कॉल ऑप्शन है वो हीरो जीरो बन सकता है। बाय चांस 20 से लेके 30 रुपए भी अगर आपको मिलता है, आप बाय करके चल सकते हो। हीरो जीरो ट्रेड है गाइस, स्टॉप लॉस जो है जीरो है। अगर मूव नहीं आती तो जितना भी पैसा लगाओगे वो जीरो हो सकता है, तो उस उतना ही लगाना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। सीधा टारगेट गाइस 100 रुपीज का और नेक्स्ट टारगेट 200 का रह सकता है, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट 24,000 तक की तो अप मूव हमको देखने को मिल जाए। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कैसे क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब